देखो बाबू, क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 जो है बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से देखिए ताकि आपको समझ में आ जाए कि इस तरह का क्वेश्चन किसी भी नंबर में दिया जाए तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप सोल्व कर सकते हैं। देखते हैं कैसे बनाते हैं। सबसे पहली बात, क्वेश्चन को कम से कम 1 से 2 बार पढ़ना जरूरी होता है। जैसे लिखा हुआ है ट्राइंगल PQR, एक ट्राइंगल है जिसका नाम है PQR। उस ट्राइंगल को हम यहाँ पर फिगर क्रिएट कर रहे हैं पूरा। जैसे यहाँ पर ये ट्राइंगल बना, इसका नाम हो गया PQ और यहाँ पर R। फिर आगे बढ़ते हैं तो एंगल Q का वैल्यू कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो एंगल Q के प्लेस पर 90 डिग्री का सिंबल हमने बनाया। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो PR प्लस QR का वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। गिवन लिखेंगे पहले और हेंस का साइन देंगे। PR प्लस QR इक्वल टू आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। एंड और क्या दिया हुआ है? तो PQ का वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो यहां लिखेंगे PQ का वैल्यू हो गया 5 सेंटीमीटर। देखिए PQ यानी P से लेकर Q तक का डिस्टेंस हो गया 5 सेंटीमीटर। दूसरा बात, QR और PR का वैल्यू को जोड़ने के बाद यानी ऐड करने के बाद आता है 25 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन में आपको केवल एक साइड का वैल्यू जो है आपको दिया गया है, लेकिन अदर 2 साइड का वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो उसको कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले लिखेंगे बाबू कि PR प्लस QR का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 25 सेंटीमीटर। तो PR का वैल्यू हो सकता है 25। ये QR इधर प्लस है, उस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा? QR। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लिया जाता है। समझ आ रहा बात? यानी PR का वैल्यू कितना हो गया? 25 माइनस QR। समझ आ रहा बात? अब यहां पर देखोगे यानी PR का वैल्यू मिल चुका है। PR का वैल्यू कितना मिला? तो 25 में से QR को माइनस करेंगे तो PR का वैल्यू निकल जाएगा। समझ आ रहा बात? तो यहां पर हम लोग यूज करेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे बाबू। और थ्योरम हमारा क्या कहता है? h का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। समझ आ रहा बात? H का मतलब क्या हुआ? H का नाम क्या है? H का नाम हुआ PR। तो यहां पर लिखेंगे बाबू PR का स्क्वायर बराबर P किसको कहते हैं? ये वाला को कहते हैं P। तो P का वैल्यू कितना हो गया? तो यानी PQ का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू कितना हो गया? QR। तो यहां लिख देंगे QR का स्क्वायर। और सब का वैल्यू पुट करेंगे। PR का वैल्यू कितना दे रहा है बाबू? इक्वेशन नंबर फर्स्ट में 25 माइनस QR। तो 25 माइनस QR स्क्वायर है, स्क्वायर लगा देंगे। PQ P से लेकर Q तक का वैल्यू दिया हुआ 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं। देखो बाबू, इसको मानेंगे A इसको मानेंगे B, यानी A माइनस B का होल स्क्वायर। A माइनस B का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है? तो याद करोगे A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस होता है 2AB। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला यूज करना है। देखते हैं कैसे यूज करेंगे। A के प्लेस पर कितना है? 25। तो A स्क्वायर यानी कितना? तो 25 का स्क्वायर प्लस B के प्लेस पर QR है। तो यहां लिखेंगे बाबू QR का स्क्वायर माइनस 2AB। तो 2 के लिए 2 A के प्लेस पर 25 और B के प्लेस पर QR इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25 और प्लस में QR स्क्वायर यानी QR का स्क्वायर। इसको आगे बढ़ते हैं। 25 का स्क्वायर कितना होगा? 625 और प्लस QR स्क्वायर माइनस 2 में 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 QR इक्वल टू 25 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर से QR स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल होगा। अब यहां देखेंगे बाबू, माइनस में 50 QR यहां है, यहां पर तुम्हारा पहले से 25 था, ये 625 उस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा
625 माइनस 50 क्यू आर इजिकल टू 25 में से इसको माइनस करेंगे 600 माइनस से माइनस कैंसिल तो क्यू आर इजिकल टू कितना 600 और नीचे कितना आएगा 50 10 से 10 कैंसिल देयरफॉर क्यू आर इजिकल टू कितना होगा 5 का टेबल में 60 आएगा 12 बार में यानी क्यू आर का वैल्यू कितना निकल गया 12 सेंटीमीटर हमारा निकला। ठीक है, इसके बाद यहां देखते हैं बुआ ध्यान से देखिएगा क्यू आर का वैल्यू अगर 12 सेंटीमीटर निकला है तो क्यू आर का प्लेस पर यानी इक्वेशन नंबर जो फर्स्ट है उसमें क्यू आर का वैल्यू का मान जो वैल्यू निकला है अगर उसको पुट कर देंगे तो हमारा पी आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ क्यू आर का वैल्यू निकला है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था? इक्वेशन नंबर फर्स्ट था पी आर इजिकल टू 25 माइनस क्यू आर, पी आर इजिकल टू 25 माइनस क्यू आर का वैल्यू कितना निकला है 12 निकला है बाबू, तो यहाँ 12 लिख देंगे। पी आर इजिकल टू 25 में से 12 को माइनस करेंगे 13 निकल गया। यानी अब सारा चीज का वैल्यू हमको मालूम है। जैसे P से लेकर Q तक का वैल्यू 5 आपको गिवन था, QR का वैल्यू हमने निकाला आ गया 12 सेंटीमीटर, अब PR का वैल्यू हम लोग का निकला बाबू 13 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 13 सेंटीमीटर। अब निकालना क्या है तो साइन P, कॉस P और tan P, क्या निकालना है tan P। ध्यान दोगे पहला निकालना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन साइन P इजिकल टू कॉस P इजिकल टू tan P इजिकल टू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है P/H, कॉस का फॉर्मूला B/H, tan का फॉर्मूला P/B। अब देखो P कहाँ है तो P बाबू यहाँ पर है, याद करो जो कहेगा P से पूछ रहा है तो P के सामने वाला जो वैल्यू होगा ये वाला कहलाएगा P, अदर साइड B और ये वाला आपका H होगा। यानी यहाँ पर जो थीटा के प्लेस पर जो नंबर रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसके सामने वाला जो साइड होगा उसको कहेंगे बाबू परपेंडिकुलर, अदर साइड बेस और हाइपोटेनस कभी चेंज नहीं होता है। तो याद रखोगे P के अकॉर्डिंग यहाँ पर P का वैल्यू कितना होगा 12 होगा और H का वैल्यू 13 होगा, यही आपका आंसर होगा। अगर बाई द वे अगर R से पूछता, मान के चलो कि पूछता साइन R, तो साइन R का फॉर्मूला P/H, तो R पूछ रहा है तो R के सामने वाला साइड ये हो जाता, तो R से देखा जाए तो हमारा P का वैल्यू 5 होता है, H का वैल्यू 13 होता। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है P से देखना है तो P के सामने वाला परपेंडिकुलर, अदर साइड बेस, ठीक है, हाइपोटेनस कभी चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, तो cos B, अगर ये वाला P है तो अदर साइड ये वाला B होगा, यानी 5/13 आपका आंसर होगा। और tan P, तो P से देखना है तो P का वैल्यू 12 और B का वैल्यू 5, यानी 12/5 आपका आंसर होगा। क्वेश्चन को समझ गए? इस क्वेश्चन को कृपया करके बढ़िया से 2-3 बार बनाने से आपको सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। धन्यवाद।